हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं साथियों महा सुपर फास्ट क्लास, जो आपके मात्र 20 दिन में सभी चैप्टर को कवर करने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 5 चैप्टर तक, टोटल के टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं सभी इस क्लास में खंगाल कर रख दूंगा। और आप याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी क्वेश्चंस 5 चैप्टर से आज की क्लास में लाए गए हैं सभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस क्लास में जुड़कर अपनी 2024 के जो तैयारी है साथियों, और 20 दिन बच चुके हैं इस तैयारी के लिए, और 20 दिन में सभी चैप्टर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी का यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग बिना समय को गवाए हुए सुपर फास्ट क्लास, यानी फास्ट रहना चाहिए एकदम, बिल्कुल भी हम यहाँ पे टाइम गवाने वाले नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है डोनी प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। कहता है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, या नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या, डोनी प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। बात करें क्वेश्चंस की, 2024 में निश्चित रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए ऐसे प्रश्न को ये 1 से 5 चैप्टर के मोस्ट वीवीआई लेक्चर्स में ये लाया गया है। तो लास्ट तक आप लोग बने रहे। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एक प्रकार का क्या है, डिडेटिक पोएम है, एलोलॉजिकल पोएम है, या ए लव पोएम है, नॉन ऑफ दीज है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रकार का क्या है, तो लव पोएम है। मेरे प्यारे साथियों सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए, क्या होना चाहिए, लव पोएम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सभी का राइट होना चाहिए। और याद रखिए जो भी क्वेश्चन है एमवीवीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, और इसे आप लोग फटाफट से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोनी इज वेल नोन फॉर हिज। डोनी इज वेल नोन फॉर हिज, डोनी किसके लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग और सोनेट के लिए, स्ट्राइस, सेरेमॉन्स, या ऑल ऑफ दीज। तो डोनी इज वेल फॉर हिज, बताइए क्या होगा इसका आंसर, सभी का जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ सोनेट के लिए, स्टाइरिस और सेरेमॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है साथियों, फाइनली राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। बार बार पूछा गया प्रश्न है और 2024 में फिर से एमवीवीआई आ सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, फटाफट अंदाज में चलते हैं। और टाइम आप मात्र 20 दिन है, और 20 दिन में ऐसी तैयारी मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूं जो YouTube पर कहीं नहीं मिलने जा रहा है, और लगातार सभी विषयों की तैयारी यहाँ पे आपको सुपर फास्ट क्लास में मिलेगी। कहता है कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव, यानी इस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डे स्टैंड फॉर, डे कितने बार, यहाँ पे डे का मतलब यहाँ पे क्या है, टू डाई है, पेंट है, बोथ है और भी दोनों है, या नॉन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे डे स्टैंड किसके लिए खड़ा है, याद रखिएगा यहाँ पे टू डाई के लिए। क्या है, टू डाई, यहाँ पे डे यूज किया गया है किसमें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। बात करें इस प्रश्न का PYQ में उठा के देख लीजिएगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये भी सवाल पूछा गया है, और एमवीवीआई सवाल है आपके एग्जाम 2024 के लिए। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 5 नंबर सवाल है, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर। यहाँ पे कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड, किससे कंपेयर करता है, शेक्सपियर से। ऑल द वर्ल्ड स्टेज पे, मैरिज और ट्रू माइंड्स पे, बिलो बिलो, थ्रू विंटर माइंड से, या नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। मेरे भाई फटाफट से आप लोग भी शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, और फुल जुनून में आ जाइए, एकदम मोस्ट पावरफुल में आ जाइए, मोटिवेट हो जाइए ऐसे क्वेश्चंस को देख के, और 2024 में गर्दा गर्दा उड़ा देना है अपने एग्जाम में। 6 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी इस पोएम को किसने कंपोज किया है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं छोड़ना चाहिए आप लोगों को, और सारे के सारे प्रश्न यानी 50 में 50 प्रश्न आप लोग करके आइएगा अपने एग्जाम में। याद रखिएगा 2024 में अगर ये आप कर लेते हैं क्वेश्चंस महा सुपर फास्ट डिवीजन को, इससे बाहर आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये स्टडी विथ रवि का वादा है। अगर
एक भी प्रश्न इधर उधर आया तो आप वीडियो को डिलीट मार दीजिएगा यूट्यूब से। बताइए तो हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, तो याद रखिएगा जॉन डोनी ये कंपोज किया हुआ है। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डोनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए और इस सवाल को अपने माइंड में बैठा लीजिए। याद रखिएगा सुपर फास्ट क्लास में जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए गए हैं वो सभी एमबीवीआई प्रश्न है और एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं उठाया गया है, आपके बुक से उठाया गया है। कहता है जॉन डोनी वाज द पायोनियर ऑफ एलिजाबेथ पोएट्री का है, मेटाफिजिकल पोएट्री का है, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है रेस्टोरेटिव पोएट्री, नियो क्लासिकल पोएट्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही, ऑप्शन यहाँ पे बी मेटाफिजिकल पोएट्री बिल्कुल राइट ऑप्शन सभी का आ रहा है, एकदम राइट ऑप्शन है। और बार बार पूछा गया सवाल है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज क्या है? एक प्रकार का, एक प्रकार का सोनेट है, एन ओड है, लिरिक है, ए बैलेड है, क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई याद रखिएगा एक प्रकार का क्या है? लिरिक है। क्या है? लिरिक है एक प्रकार का। और बात करें इस क्वेश्चंस को तो आपके एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और 20 दिन बाद, जी हाँ 20 दिन बाद ये सवाल आपके एग्जाम में टकराएंगे, यूं ही टकराएंगे। याद रखिएगा एक प्रकार का लिरिक है, एक भी यहाँ पे वर्ड मिसमैच नहीं किया जाएगा और सेम टू सेम सवाल पूछा जाएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज एक प्रकार का लिरिक है। अपने माइंड में अभी सेट कर लीजिए, 2024 में नहीं आया तो स्टडी विथ रवि का यूट्यूब से नाम निशान मिट जाएगा। याद रखिएगा ये वादा है। और मैं एक एक प्रश्न का जवाब यहाँ पे सही देते जा रहा हूँ, अपने माइंड में घुसा लीजिए। ज्यादा फास्ट लग रहा है, इस क्लास का नाम ही है सुपर फास्ट, अगर ज्यादा फास्ट लग रहा है स्लो कर लीजिए, आपके पास सारी सुविधाएं यूट्यूब पर उपलब्ध है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और सभी पीडीएफ वहां पे आपको सुपर फास्ट क्लास का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल किसी का मैं कमेंट यहाँ पे नहीं देखने वाला हूँ और आज जो मैं जुनून के साथ आया हूं कि आपके 90% मार्क्स जो है इस सुपर फास्ट क्लास से आपको दिला के रहूंगा, ये स्टडी विथ रवि का वादा है। और 9 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई हैज बीन एड्रेस्टेड टू डोनी सिस्टर, डोनी मदर, डोनी फ्रेंड या डोनी का वाइफ। ये जो एड्रेस्टेड है किसके लिए है? तो वो अपने वाइफ से इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई यानी वो अपने वाइफ के साथ ये प्रकार की बातें कर रहा है। 10 नंबर सवाल है साथियों, कहता है द ओशियंस ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई डोनी। डोनी यहाँ पे क्या है? कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है। डोनी कहाँ जाते हैं? तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे वहां पे जाने के लिए रेडी रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल है साथियों की जॉन डोनी हैज रिटन द पोएम। जॉन डोनी हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिथाफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई या द सोल्जर्स। तो जॉन डोनी जो है कौन सा रिटन पोएम किया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा सी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। एमबीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और बार बार पूछे गए सवाल है। तो जॉन डोनी हैज बीन रिटन बाय स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। और याद रखिए अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों कहता है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डैश हिज बिलोव्ड, ट्राइड ऑफ, एंग्री विथ, सैड या हैप्पी फॉर हैप्पी हिज बिलोव्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा यहाँ पे सैड फॉर बिलोव्ड। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सैड फॉर बिलोव्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। क्लास का नाम ही है सुपर फास्ट क्लास, यानी आप इसे 2x स्पीड में देखें तब या 1x के स्पीड में देखें तब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टडी विथ अपना लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को उतना ही स्पीड में कराता चलेगा, क्योंकि हमने जो वादा किया है आपको 90% दिलाने का, मैं वो वादा को कायम रखूंगा। तो कहता है जॉन डोनी इज गोइंग टू डैश लिव्स हिज वाइफ बिहाइंड। फ्रांस जाता है, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड। कहां जाते हैं जॉन डोनी? तो याद रखिएगा वहां पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जर्मनी के लिए वो रवाना होते हैं। बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। एमबीवीआई वीवीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बार बार पूछा गया है, लगभग 5 बार ऐसे प्रश्न को आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है। अगला नंबर सवाल क्या है? जॉन डोनी थिंक्स दैट डैश इज क्रिएशन, डेथ, वर्क या ऑप्शन नंबर है लाइफ, नॉन ऑफ दिस। तो सबसे ज्यादा जिक्र उसमें डेथ का किया गया है। तो जैसे ही जॉन डोनी के बात आए या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कोई बात आए और इस प्रकार का प्रश्न आए तो डेथ यानी मरने वाली बात जो है उसमें जिक्र किया गया है। तो डेथ मार के आएंगे आप लोग। इसका मतलब क्या होता है? मृत होता है। डेथ मतलब मर गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा और आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यहाँ पे कि जॉन डोनी वांट्स टू वे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑन हिज डैश मदर, फादर, बिलोव्ड या सिस्टर।
तो वो जो है वो अपने बिलोव्ड से क्या कहते हैं, ट्राइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। जॉन डोनी वांट्स टू वे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑन हिज बिलोव्ड, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। बात करें इस सवाल की तो बार बार आपके एग्जाम में पिछले साल में पूछा गया है और 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके माने जाते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम भाई ज्वाइन कर लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोएट जॉन डोनी इज बेटर देन द, किससे बेटर है? द पोएट कहता है जॉन डोनी, मतलब द पोएट जॉन डोनी कहता है कि इज बेटर देन द मून, सन, अर्थ या स्काई। फटाफट से बताओ मेरे भाई। तो यहाँ पे सन होगा, क्या होगा? सन, यानी सूरज। यहाँ पे सूरज से तुलना की गई है, याद रखिएगा। और एसओएन सन माने बेटा होता है, लेकिन एसयूएन सन माने क्या होता है? यहाँ पे सूर्य होता है। क्या होता है मेरे भाई? सूर्य होता है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। जब भी जॉन डोनी के यहाँ पे पोएट का जिक्र करे, स्वीटेस्ट ऑफ लाइट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का, तो उसमें सन का जिक्र किया गया है। ये मैं जो ट्रिक है ये बताते चल रहा हूं, आपको माइंड में सेट रहेगा। और 20 दिन बाद अपने पेपर में क्या करना है, अपने पेपर में उगल देना है सभी क्वेश्चंस को। कहता है जॉन डोनी फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस, एनिमल, गोट, बर्ड या मैन। बताइए। तो यहाँ पे जो है इज वेरी होपलेस जो है ये मैन के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन के बारे में, मतलब आदमी के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल पे कहता है कि हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, मतलब डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, जॉन केट्स, टीएस इलियट, जॉन डोनी या वाल्ट व्हिटमैन। तो याद रखिएगा टीएस इलियट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट। क्या होगा? टीएस इलियट हैज बीन डिस्क्राइब्ड द मेटाफिजिकल पोएट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ऑप्शन क्या याद रखिएगा? टीएस इलियट याद रखिएगा। कि याद रखिएगा, इसको अपने माइंड में घुसा लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है आपके एग्जाम में, अगर इस रोज का सुपरफास्ट क्लास में अगर आप भाग लेते हैं। फटाफट से अपने भाई बहन जो भी है, दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दो, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और महा मोटिवेशन के साथ आज की सुपरफास्ट क्लास को करे और अपनी 2024 में 90% को उम्मीद रख सके। कहता है डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन? वाल्ट व्हिटमैन डेथ को यानी मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, या जॉन केट्स यानी जॉन डोनी या टीएस इलियट। तो बात करें जॉन डोनी की, ये डेथ से नहीं डरते हैं, कहते हैं मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन है? ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे बिल्कुल उत्साह पूर्वक है। कौन? जॉन डोनी, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है मेरे साथियों। कहता है जॉन डोनी हैज सीन द सन सेटिंग डैश नाइट टुडे, यस्टरडे की बात करता है, टुमारो, नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? यस्टरडे होगा। क्या होगा? यस्टरडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। और बर्ड जो है यहाँ पे ये गलत से ऑप्शन आ गया है। अगला नंबर सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मात्र 20 क्वेश्चन जो थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के, वो मोस्ट इंपोर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। अब हम बढ़ते हैं फटाफट से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे हम लोग साथियों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू जो वर्ड है ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब मैं स्वयं का यशोगान करता हूं इस चैप्टर में। यूज है, यू कितने बार यूज किया गया है, इसका जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। चलिए मेरे भाई फटाफट से इसका जवाब बताइए। तो यू का जो उच्चारण किया गया है वो 2 बार हमारे इस चैप्टर में किया गया है, याद रखिएगा। कितने बार साथियों? 2 बार यू का उच्चारण किया गया है। बात करें इस सवाल की तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न, और याद रखिएगा ये 22 बार यू शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2 नंबर सवाल है इस चैप्टर का। कहता है द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। क्या एकेडमी के लिए है, सिस्टम ऑफ थ्रूट के लिए है, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है, नॉन ऑफ दिस के लिए है? यहाँ पे जो है ये सिस्टम ऑफ थ्रूट के लिए है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस चैप्टर को किसने यहाँ पे कंपोज किया है, ये पूछा गया है। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए MBBS साबित होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहा गया है और पूछा गया है।
वही क्वेश्चंस और वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ पे लाया गया है जैसे आप अपने नेक्स्ट आगामी एग्जाम 2024 में देखने वाले हैं। तो हु हैज कंपोज्ड द पोएम वाल्ट विटमैन, टेनियोसॉन, एरिसेंस, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाल्ट विटमैन यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं का यशोगान करता हूं इस चैप्टर का क्या किया है, ये राइटर है वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर सवाल फटाफट अंदाज में कहता है विटमैन वाज डैश पोएट एंड अमेरिकन पोएट, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश या नॉन ऑफ दिस। तो विटमैन जो है यहाँ के है, कहाँ के है, अमेरिका के है। कहाँ के है साथियों, अमेरिकन पोएम है। विटमैन कहाँ के है, अमेरिकन पोएम है, याद रखिएगा अपने माइंड में। 5 नंबर सवाल है इस चैप्टर का, कहता है विटमैन वाज बोर्न इन 1817, 1818, 1819 या 1820। सवाल तो इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, और इस सवाल को अगर आप नहीं करते तो 90% बिल्कुल भी नहीं ला सकते। ये मैं नहीं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एग्जाम के बिहार बोर्ड ये बोलता है साथियों आपके एग्जाम के लिए। तो विटमैन वाज बोर्न 1818 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, 1818। यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा किसका जन्म है, वाल्ट विटमैन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1819 होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। 1819 बिल्कुल यहाँ पे राइट है। कभी कभी फास्ट में क्या होता है, गलत ऑप्शन लग जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे तरफ से भी। और ये मरे थे कब, इसका जवाब बताइए। या साथियों यहाँ पे ये मरे थे कब, इसका जवाब यहाँ पे बताइए। आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे स्क्रीन पे। बताइए कि व्हाट विटमैन डेड इन, तो बताइए 1889, 90, 91, 92। तो इसका जो मृत्यु हुआ है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। विटमैन डेड इन 1892, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। तो जन्म और मृत्यु से सवाल आपके प्रत्येक साल बनते हैं आपके एग्जाम में और फिर से पूछे जाने की संभावना बनती है। बताइए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं स्वयं का यशोगान करता हूं, एक प्रकार का क्या है, लैरिक है, इपिक है, सोनेट है, नॉन ऑफ दीज है। तो फटाफट से आंसर तो आना चाहिए मेरे भाई। तो आपको मैंने कई बार बताया है एक प्रकार का क्या है साथी, एक प्रकार का लैरिक है। क्या है, एक प्रकार का लैरिक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है और महा सुपर क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल है, कहता है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो ओपनिंग सेक्शन है इज इंटेल्ड हैज, किसके लिए है, ग्रास के लिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ या एनिमल से शुरू होता है या नॉन ऑफ दिस से। तो वो जो है ओपनिंग सेक्शन जो है कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं का यशोगान करता हूं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 2024 की बात करें 100% उपयोगी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। 9 नंबर सवाल इस चैप्टर का है, कहता है कि हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इनका स्पीकर कौन है यहाँ पे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। इमर्सन है, रॉबर्ट फोर्ट है, वाल्ट विटमैन है, नॉन ऑफ दीज है। एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, एग्जामिनर को कोई नहीं रोक सकता आपसे पूछने में। और मात्र 20 दिन बाद ये जो प्रश्न है आपके जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो स्टडी विथ रवि ने महा सुपर फास्ट क्लास में कराया था सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पे छप रहा है। तो याद रखिएगा वाल्ट विटमैन क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीकर्स ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी वाल्ट विटमैन इसका क्या है, राइटर है, स्पीकर्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 10 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा है, जूम आउट करना पड़ेगा इसको और आंसर के साथ आपको दिखाना होगा। कहता है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार आई सेलिब्रेट माई सेल्फ इन द स्पीकर इन ग्रेट लवर ऑफ, आर्ट्स के लवर है, साइंस के, कॉमर्स के या नेचर के। तो इसमें नेचर की बात की गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसकी बात की गई है, नेचर की बात की गई है, यानी प्राकृतिक की बात की गई है। और नेचर से ये जो सवाल है आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है तो हम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम, ये जो वाल्ट विटमैन है कौन सा पोएम लिखे हैं, एपिथाफ, सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फायर हेम। फटाफट से जवाब आना चाहिए, मैं जवाब भी थोड़ा देखना चाहता हूं आप लोगों की, क्या आप लोग 100% में से 90% लाने के लिए क्या आप लोग सक्षम है या नहीं है, फटाफट से बताइए। तो वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम, सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या है, राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लाना चाहूंगा पूरे क्वेश्चंस को और यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
पूरी तरह से आना चाहिए, ए और बी सी दोनों। तो क्या हो जाएगा, वाल्ट विटमैन इज 34 ईयर्स ओल्ड, 35, 36 या 37। तो ये जो है 35 ईयर्स ओल्ड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फॉर्म। ये जो लाइन लिया गया है, कहां से लिया गया है? सबसे ज्यादा प्रश्न में से अगर आपसे किताब से पूछे जाते हैं तो लाइन से ही पूछे जाते हैं। चैप्टर के लाइन से आपसे उठाया जाएगा सवाल और पूछ दिया जाएगा कि ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है और कौन से चैप्टर से लिखा गया है। तो 13 नंबर सवाल है कि होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फॉर्म, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गोइंग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर्स या फायर हैंड। तो बताइए सभी लोग, तो ये जो है याद रखिएगा फायर हैंड से उठाया गया। ये जरूरी नहीं है साथियों कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो उसी चैप्टर से आएगा। बिल्कुल एक दो सवाल इधर उधर से भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें भी अनेकों चैप्टर का जिक्र किया गया। कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं का यशोगान करता हूँ, मैं स्वयं का यशोगान करता हूँ। ये जो रिटन है कि कौन इसको लिखे हैं, वाल्ट विटमैन, WH ऑडेन, जे केट्स या JB WV गेट्स। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, क्या है, बार बार यहाँ पे पूछे जाने वाले प्रश्न है और 2024 में फिर से रिपीट होने वाले ऐसे प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द पोएट जॉन केट्स, कमला दास, जॉन डोनी व वाल्ट विटमैन। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पहला लाइन जो है इस पोएम में वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है? तो ये जो लाइन है साथियों ये वाल्ट विटमैन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। क्या होने वाला है, डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग थोड़ा। कहता है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, लाफ, कैरी, सिंग या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सिंग्स का क्या है, चर्चा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, यानी अपने लिए वो क्या करते हैं, स्वयं का यशोगान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों की एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, द सोल्जर्स या फायर हैंड। तो ये जो है टेकन फ्रॉम पोएम, ये जो है ये हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लाए गए हैं। कहां से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये उठाया गया है। 18 नंबर पर चलते हैं फटाफट अंदाज में और देखते हैं यहाँ पे क्या इसका आंसर होने वाला। कहता है आई हर्वर फॉर गॉड और बैड इज रिटन बाई। तो क्या होगा, जॉन किट्स होगा, जॉन डोनी होगा, वाल्ट विटमैन होगा या DH लॉरेंस होगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखिएगा बिल्कुल राइट होगा। आई हर्वर फॉर गॉड और बैड इज रिटन बाई वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे दूसरा नंबर चैप्टर के लिए 18 ऐसे प्रश्न था जो आपके एग्जाम में आने लायक है। हम लोग अब बढ़ेंगे तीसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका हम लोग प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। तो मात्र अभी तक 20 मिनट का क्लास हुआ है और उसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और इसी का नाम है महा सुपर क्लास, यानी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। और इसमें जितने भी प्रश्न आपके 2024 के एग्जाम में बन सकते हैं वो बताने का प्रयास यहाँ पे आपको किया जा रहा है। तो इतना ही आपसे उम्मीद है कि आप लोग लगातार क्लास को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके और अपनी इस 2024 की तैयारी में रामबाण की तरह छाप सके पेपर में। स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन से। कहता है कि इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, इस पोएम के सेकेंड लाइन में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड फॉर किसके लिए है, प्लांट के लिए, फ्रूट के लिए, ट्रीज के लिए, नॉन ऑफ दिस। तो ये जो है उसमें ट्रीज का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, ट्रीज का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सी यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और फिर से दूसरा नंबर सवाल ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन। कहता है इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विशफेयरिंग न्यूवर्स स्टैंड फॉर एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एजेंट फॉर सहारा इंडिया, एजेंट फॉर डेथ होगा। यहाँ पे क्या होगा, एगेंस्ट ऑफ डेथ है।
तो ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़ेंगे और अपने 2024 के लिए एक एक प्रश्न को अपने छाती में, अपने माइंड में बैठा के रख लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगेंस्ट ऑफ डेथ के है, ये क्या है अगेंस्ट ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जूम आउट करना पड़ेगा, कहता है ट्रोल्स मेंशंस इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर डैश मैथोलॉजिकल क्रिएटर्स स्कैंडिनेवियन इंडियन, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है रशियन, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्कैंडिनेवियन, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज द पोएम। बताइए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द पोएम एंड पेसिमिस्टिक्स ऑप्टिमिस्टिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी या क्या हो जाएगा सी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अपने जहन में बैठा लीजिए ऐसे प्रश्न को और 2024 के लिए छापने के लिए रेडी हो जाइए। कहता है 5 नंबर सवाल की हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर को किसने कंपोज किया, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, वाल्टर डेलामेयर, डी.एच. लॉरेंस या रॉबर्ट ब्रूक। So who has composed the poem Now the Leaves Are Falling Fast? It is option number A is the right answer, W.H. Auden। किसने कंपोज किया, W.H. Auden ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल है कि Auden on the Pulitzer Prize in, Auden on the Pulitzer Prize यानी पुलिट्जर प्राइज इसको कब दिया गया, बताइए। 2 ऑप्शन यहाँ पे नीचे है लेकिन 2 ही ऑप्शन से यहाँ पे काम चल जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 1948 में इसको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। 7 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइए। कहता है कि फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज ए लाइट गेम एंड इंटरेस्टिंग गेम, ये सीरियस गेम। तो एक प्रकार का क्या है, ऑर्डन पोएट्री एक प्रकार का सीरियस गेम है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। बात करें इस प्रश्न की, एमबीवीआई प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम 2024 में भी ये पूछने के लिए बिल्कुल उत्साहपूर्वक है। तो आप भी उत्साहपूर्वक हो जाइए, क्योंकि इस क्लास से एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं आएगा। ये स्टडी विथ रवि का वादा नहीं, ये बिहार बोर्ड आपसे वादा करता है, इतना ही आप समझ रहिए। चलिए 8 नंबर सवाल का जवाब बता दीजिए जरा। कहता है ऑर्डन वाज क्या है, एक पोएट है, वर्ड्स ऑफ ड्रामेस्टिक्स है, सीरियस गेम है या ऑल ऑफ दीज है। तो ये जो ऑर्डन वाज है एक प्रकार का ऑल ऑफ दीज है, सीरियस गेम भी है, वर्ड्स ड्रामेस्टिक्स है और पोएट भी है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा इस प्रश्न के लिए डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिरिकल एन ओड है या ऑप्शन नंबर है ए सोनेट है एन एलगी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न के लिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक प्रकार का क्या है, लिरिक है, याद रखिएगा। और सुपर फास्ट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। 10 नंबर सवाल चलते हैं। इस चैप्टर का 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जूम आउट करना पड़ेगा और देखिए फटाफट से। कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशंस इनहेरेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ रिचर्ड्स इंसेक्ट्स एक्सेप्ट या प्रोटेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इंसेक्ट्स यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए राइट जवाब होगा। 11 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर के कहता है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन हैज रिटन द पोएम। तो डब्ल्यू.एच. हैज रिटन द पोएम, यहाँ पे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन हो जाएगा रिटन द पोएम यहाँ पे ऑप्शन नंबर में और यहाँ पे ऑप्शन में भी और ये भी दोनों सेम है, याद रखिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेखक कौन है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन है। द प्रामर्स आर क्या होगा यहाँ पे, रनिंग, स्टेइंग, लिरिक या रोलिंग। तो यहाँ पर रोलिंग हो जाएगा, यानी क्या होगा रोलिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। एमबीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है द ट्रेवल्स आर बी डैश बीइंग मूविंग टुवर्ड ऑफ डेथ ह्यूमन एनिमल अर्बन रूरल। तो ये जो है ह्यूमन ऐसी बात करता है कि ट्रेवल्स आर बी डैश यानी ह्यूमन बीइंग मूविंग टुवर्ड ऑफ द डेथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज कमेंट योर राइट आंसर फॉर योर एग्जाम। तो बताइए ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, ह्यूमन लाइफ जो है किससे बेटर नहीं हो सकता, लाइफ से, डेथ से, जॉर्नी से, नॉन ऑफ दिस से। तो कहता है ह्यूमन लाइफ
इज नो बेटर देन डेथ। डेथ से क्या होता है, बेटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी इस प्रश्न के लिए राइट है। और 15 नंबर सवाल है कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या है, एक प्रकार का स्लो है, सॉन है, फास्ट है, तो ये जो है एक प्रकार का फास्ट है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पतझड़ जो है पत्ते क्या होते हैं, फास्ट गिरते हैं, तो यहाँ पे उसका क्या है, खाली स्थान था उसको भरना था। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और 16 नंबर सवाल है कि ट्रीज सीड देयर लीव्स इन, मतलब ट्रीज जो है सीड देयर लीव्स इन, ये कब पत्ता गिरता है, तो ये ऑटोमन सीजन में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर सवाल है कि द डैश हैज बिकम डम टू सी द लेफियर्स ट्रीज, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज कमेंट योर राइट आंसर। 18 नंबर सवाल है वाटरफॉल कॉल्ड ब्लेस द ट्रेवलर्स प्रेसिंग थ्रू दैट वे, क्या होगा यहाँ पे बताइए, येलो व्हाइट रेड ग्रे, तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए क्या जवाब हो जाएगा, जरा आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, येलो होगा, व्हाइट होगा, रेड होगा या ग्रे होगा, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा यहाँ पे व्हाइट हो जाता है, क्या होता है, व्हाइट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला हम लोग बैठते हैं और चला इसका जवाब आप लोग बताइए, सभी लोग इसका फटाफट से जवाब बताइए मेरे भाई, और 2024 में अपने गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा ऐसे सवाल को देखकर। बिल्कुल भी यहाँ पे जोश हाई नहीं होना चाहिए, जोश यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए ऐसे प्रश्न को देख के, और एकदम जुनून में आ जाइए और 20 दिन और स्टडी विथ रवि के साथ आप लोग जुड़ जाइए। कहता है द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीड अराइवल ऑफ डेथ, लीव्स स्टोन्स सॉन्स नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, लीव्स के बारे में बात करता है, द फॉलिंग्स ऑफ लीव्स रेवर ऑफ द स्पीड अराइवल ऑफ द डेथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर सवाल है कि द डैश ऑफ द डेथ आर द वेस्पेरिंग नाइबर्स, तो यहाँ पे मैसेंजर क्या होगा, मैसेंजर सीजन हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और बार बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो 2024 में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है वेस्पेरिंग नाइबर्स लेफ्ट द राइट इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन कहां से लिया गया, एन एपिताफ से लिया गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आ रहा है आप लोगों का, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से उठाया गया। 22 नंबर सवाल है कि नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इन ए लाइन रिटन बाय जॉन किट्स, जॉन डॉनी, वाल्ट विटमैन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। तो इस प्रश्न इस चैप्टर के लिए 22 ऐसे प्रश्न थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके लेखक कौन है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन है। याद रखिएगा इससे जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपको मैं देने का यहाँ पे प्रयास किया है, 22 क्वेश्चंस बन सकते थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। 2024 के लिए बिल्कुल भी मिस ऐसे प्रश्न को ना करें, और 2 चैप्टर और अभी बच गए हैं उसको भी मैं फटाफट करना यहाँ पे चाहता हूँ। और याद रखिएगा ना, जो सुपर फास्ट क्लास में जो यहाँ पे वादा किया जाता है कि 1 से 5 चैप्टर तक एक क्लास में यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, वो प्रयास नहीं सफल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ऑड टू ऑटम को। किसको, ऑड टू ऑटम को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहला नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम ऑड टू ऑटम, क्लेस्टल है, वर्ड स्टूथ है, कैलोडर है, श्रेली है, तो यहाँ पे कैस्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। ऑड टू ऑटम इज रिटेन, ऑड टू ऑटम कब रिटेन किया गया, अक्टूबर 1819, सितंबर 1819, नवंबर 1819, दिसंबर 1819, तो यहाँ पे सितंबर 1819 में क्या हुआ था साथियों, ऑड टू ऑटम को लिखा गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपने बी माइंड में घुसा ले और 2024 के लिए एकदम बिल्कुल रेडी हो जाए अपने हाई जुनून के साथ, हाई जोश के साथ। जिस तरह से मैं यहाँ पे आज पढ़ा रहा हूँ अपना पूरा पावर में, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे क्या करना है, आज की क्लास को देखना है और लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। ऑड टू ऑटम इज क्या है, एक प्रकार का एपिक है, एलगी है, ऑड है, बैलेड है, तो ऑड टू ऑटम आपको पता होगा एक प्रकार का ऑड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर सवाल है कि इन ऑड ऑटम किड्स डेल्स विथ डांस इन डिटेल्स स्पेरिंग विंटर समर ऑटोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑटोमन हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं।
ऑटो ऑटोमन कॉन्सिस्ट ऑफ, किसके लिए कॉन्सिस्ट है यहाँ पे ऑटो ऑटम, तो याद रखिए यहाँ पे ट्री स्टैंडेज ये आप याद रखिएगा। और 5 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बी बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगा। 6 नंबर सवाल है कि द थीम ऑफ ऑटोमन इज, ये फॉल फिलामेंट म्यूटेरिटी, म्यूटेरिटी जिसे कहते हैं म्यूटेरिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 7 नंबर सवाल है आपके एग्जाम के लिए, किड्स वाज डैश फर्स्ट, विक्टोरियन है, रोमांटिक है, मॉडर्न है या नॉन ऑफ दीज है। तो फटाफट से यहाँ पे इसका जवाब भी हम लोग जानते हैं, किड्स वाज डैश पोएट एक प्रकार का आपको पता ही है रोमांटिक पोएट है, इसमें रोमांस का मतलब दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। कहता है हु कॉल्ड और टू ऑटोमन किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ द ओड्स ड्रेन स्लिडजेट्स वाटरस्फोर्थ या ऑर्थर कंपोज रॉकेट। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। कहता है इच स्टेंजा ऑफ द ओड टू ऑटम कॉन्सिस्ट, कितने लाइन में कॉन्सिस्ट है, तो ये जो लाइन है ये 11 लाइन में कॉन्सिस्ट है। कितने, 11 लाइन याद रखिएगा, अपने जहन में डाल लीजिए इस सवाल को। एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन ऑड टू ऑटम, स्पेयरिंग ऑटम विंटर समर, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ऑटम की यहाँ पे बात की है, ऑड टू ऑटम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की, जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम, जॉन कीट्स यहाँ पे कौन सा पोएम लिखे हैं इस चैप्टर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑड टू ऑटम लिखे हैं। जॉन कीट्स इज रिटन द पोएम ऑड टू ऑटम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। तो चौथा नंबर चैप्टर का यहाँ पे 12 नंबर सवाल है। कहता है ऑटोमन इज द सेशन ऑफ मेलो, तो ये फ्रूटफुलनेस वाले क्या आता है सेशन में यहाँ पे आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। 13 नंबर सवाल, ऑटोमन स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सेशंस विंटर स्पेयरिंग रेनिंग समर, यहाँ पे जो है समर का यहाँ पर चर्चा किया गया है। कौन सा समर याद रखिएगा, कहाँ पर समर यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी पी। फटाफट चल रहे हैं हम सभी क्वेश्चंस को कराते चल रहे हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और सुपर फास्ट में यही ऐसा ही प्रश्न आपको कराया जाएगा, याद रखिएगा ऐसा ही प्रश्न कराया जाएगा सुपर फास्ट में। तो सिंस वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, क्योंकि लास्ट समय में आपको हम वादा किए हैं कि एमबीबीआई सवाल देंगे जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक साबित होगा, सेम वैसा ही सवाल दिया जा रहा है। और आप भी देख रहे होइएगा कि एक भी सवाल ऐसे नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। सभी सवाल 90% उम्मीद है कि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आप अपने माइंड में घुसा लीजिए। और अभी से स्टडी विद रवि के साथ अगर 20 दिन अगर जुड़ जाते हैं आप, तो अपने 90% को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आप याद रखिएगा। तो सिंस वाज ए ग्रेट लवर ऑफ द नेचर, जॉन कीट्स जो है नेचर के क्या है, ग्रेट लवर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर सवाल है चौथा नंबर चैप्टर का, जो लास्ट में जुड़े हैं सुन लीजिए। अभी तक 15 सवाल नहीं हुए, अभी तक लगभग 60 सवाल हो चुके हैं, 60 7 से 70, 4 चैप्टर का ये 15वां नंबर सवाल है और सुपर फास्ट क्लास यहाँ पे चल रहा है। कहता है इन डैश न्यू लीव्स आर द फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, तो ये जो है ऑटोमन की बात करता है। इन ऑटोमन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑफ ट्रीज, यानी ऑटोमन के मौसम में क्या होता है, यहाँ पे नए पत्ते और नए फ्रूट निकल आते हैं। 16 नंबर सवाल है एंड ग्रीटिंग Smellos Twitter in the sex in taken form, ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है साथियों, यहाँ पे ऑड टू ऑटम से लिया गया है। कहाँ से, ऑड टू ऑटम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है कि सेशन ऑफ द मिस्टेस एंड एलियो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय जॉन कीट्स, आपको पता होगा इस चैप्टर का नाम किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने। और जॉन कीट्स पर जो है हमेशा आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, बिल्कुल भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर के 4 नंबर चैप्टर के टोटल 17 सवाल थे, जो कि हमने कुछ ही मिनट में इसको खत्म किया है। अब हम चलेंगे आज की लास्ट चैप्टर एन एपिताफ है। जैसा कि हमने वादा किया था कि 5 चैप्टर आपको कराऊंगा, बिल्कुल यहाँ पे मैं वादा को निभाने वाला हूं। तो 5वां नंबर चैप्टर का पहला नंबर सवाल और जवाब सभी का यहाँ पे आना चाहिए धाकर की तरह, एकदम दहाड़ते हुए।
तो है एन एपिताफ डेल्स विथ है ब्यूटीफुल, तो लेडी इज ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। कहता है द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिताफ बिलोंग टू, बिलोंग कहां से करती है, जिस लेडी का यूज किया गया है तो वेस्ट कंट्री से उसका क्या है संबंध है, यानी बेस्ट कंट्री याद रखिएगा। बहुत बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एमबीबीआई है और 2024 के लिए हम इसे गेस प्रश्न बोल सकते हैं। कहता है द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज द पोएम एन एपिताफ इज, तो ये एम्बिग्युइटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। द टर्म्स क्रॉम्बल यूज इन द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू डाई भी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू हैप्पी मेलेंकोली रोमांटिक नॉन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। फटाफट से चलते हैं 5वां नंबर चैप्टर का 6 नंबर सवाल है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम एन एपिताफ, एन एपिताफ को किसने कंपोज किया है, वाल्टर डेलामेर, रॉबर्ट ब्रूक, डी.एच. लॉरेंस, डब्ल्यू.एच. ऑडेन, तो ये वाल्टर डेलामेर, किसने, वाल्टर डेलामेर ने एन एपिताफ को कंपोज किया है। 7 नंबर सवाल है कि वाल्टर डेलामेर बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री से, और कौन सेंचुरी पूछा गया, यहाँ पे क्या है कंट्री नहीं सेंचुरी पूछा गया है, कौन सी शताब्दी, तो ये 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। कौन सी 20वीं शताब्दी के थे, कौन, वाल्टर डेलामेर। 8 नंबर सवाल थोड़ा लॉन्ग है, कहता है वाल्टर डेलामेर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन, वो अपने मैरी का रिसीव्ड करने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए, अपने विवाह के लिए एलिजाबेथ सेकेंड को कब वहां पे एक्सेप्ट किया था, तो 1953 याद रखिएगा, कब 1953, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। वाल्टर डेलामेर वाज ए पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी विंटर, ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इस प्रश्न के लिए डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कहता है वाल्टर डेलामेर शोज फ्रेश इंटरेस्टेड इन देम, तो ये जो होगा ओल्ड होगा, क्या होगा, ओल्ड, इंटरेस्टेड इन ओल्ड थेम होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। वाल्टर डेलामेर हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम को लिखे हैं, तो आपको पता ही है एन एपिताफ, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वाल्टर डेलामेर कैन रीड हु इज नोन डेथ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है लेडी के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सभी गेस क्वेश्चन है आपके 2024 के फाइनल एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, स्टडी विथ रवि के साथ जुड़ के रहना है। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डांस हियर, लव्स फॉरगेट रिमेंबर हेट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रिमेंबर याद करने के लिए उसको बोल रहा है, नोबडी विल रिमेंबर हियर। 14 नंबर है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरी लिस्टिंग ब्यूटी क्रिएटली यूजनेस, तो यहाँ पे ब्यूटी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट होगा। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। द लेडी हु इज डेड लाइन्स इन द, कहां से ये लाइन उठाया गया है, तो ये ग्रेव से उठाया गया, कहां से, ग्रेव से, बिल्कुल यहाँ पे लाइज है, क्या है यहाँ पर लाइज है, तो इन द कहां, ग्रेव, लाइज इन द ग्रेव। 16 नंबर है कि लाइट ऑफ द स्टेप एंड हार्ट वाज ही टेकन फ्रॉम, फायर हैम स्नेक से लिया गया है, एपिताफ से, द सोल्जर से, तो आपको पता ही है एन एपिताफ से, ये कहां से, एन एपिताफ से ये सवाल आपके उठाए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हिज रिटन बाय, ये कौन रिटन किया है, इसका नाम बताइए, जॉन किट्स, जॉन डोनी, रॉबर्ट ब्रोक या वाल्टर डेलामेर, तो ये वाल्टर डेलामेर, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, टोटल के टोटल 5 चैप्टर में हमने प्रश्न किए हैं लगभग साथियों मैं बता दूं 100 से ज्यादा प्रश्न आज के इस चैप्टर में उठाए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सभी को आज की क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज जुड़े ऐसे ही और अपनी 2024 के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं को वादा लेकर जुड़िए और 90% के लिए जी जान लगा दो बस कुछ दिन और स्टडी विथ रवि के साथ जुड़ के। तो बहुत बहुत प्रणाम सभी को और मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहेगा। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों भाई बहन सभी के पास, जितने भी ग्रुप है सभी के पास, और बोल दीजिए कि महा सुपर फास्ट अगर क्लास में 90% ऐसे क्लास है, अगर आपको नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जरूर जुड़े नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके आप लोग हाई स्पीड में जरूर बताइएगा आज के जोश और जुनूनों के साथ कि आज की क्लास कैसा लगा।
तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं साथियों। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हिंदी के क्लास फिर से इसी प्रकार से, और हर एक चैप्टर को हर एक एमबीबीएस क्वेश्चंस के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। गॉड ब्लेस यू।